बीमारी कोई भी हो, अगर उसे शुरुआती दौर में हम उसे पकड़ सके तो उसका इलाज आसान हो जाता है। मगर बात ये है कि उसे हम शुरुआती स्टेज में पकड़े कैसे? अगर मैं कहूँ कि आपका यूरिन या मूत्र से आप काफ़ी कुछ पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं। और ये सारी बीमारियों को पहचानने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। हम जानेंगे कि यूरिन से हमें कौन-कौन सी बीमारियों का पता चल सकता है और उसका पता हम कैसे लगाएँ? और ये सारे सवालों को जानने के लिए हम आज आकर पहुँचे हैं नारायणा आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल मुकुंदपुर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर बोपन्ना वेंकटा भार्गवा, कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड यूरो ऑन्कोलॉजी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यूरिन से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या-क्या दिक्कतें हो रही है और कौन-कौन सी बीमारी पनप रही है, तो उसका एक अंदाज़ा हमको मिल जाता है। तो पहले हम पूछेंगे आपसे कि ये यूरिन होता क्या है और हमारे शरीर से क्यों निकलता ही क्यों है? हमारा बॉडी में दो किडनीज होते हैं, हुँ, हुँ। सो वी हैव टू किडनीज इन आवर ह्यूमन बॉडी। हुँ, सो द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनीज हुँ, इज टू एक्सक्रीट ऑल द टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल्स विच वी इंजेस्ट। वो आप फूड के द्वारा या पानी के द्वारा जो भी ले रहे हैं आपका बॉडी के अंदर, हुँ, वो टॉक्सिक आइटम्स को बॉडी से निकालने का काम किडनी करते हैं। So these toxic items are excreted in urine. So normal kidneys produce urine which will excrete all these toxic items. इसका मतलब यूरिन निकलना ज़रूरी ही है, नहीं तो जो हमारे अंदर जो दूषित पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर में ही बढ़ते रहते हैं और हमें शायद बीमारी भी Yes, होती। you are हुँ, absolutely right, sir. हुँ, इसीलिए जब किडनी फेलियर हुँ, होता है हुँ, तब हम डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है, वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह है। हुँ, एक मशीन एक किडनी की तरफ काम करता है। तो आप ब्लड को निकाल के वो हुँ, ब्लड को प्यूरिफाई करके डायलिसिस मशीन हुँ, वो टॉक्सिक आइटम्स को निकाल के फिर ब्लड को वापस बॉडी में हुँ, भेजते हुँ, हैं। तो वो काम हमारा बॉडी में किडनी करता है। तो इट प्यूरिफाइज द ब्लड, हुँ, रिमूव्स ऑल द टॉक्सिक आइटम्स हुँ। एंड एक्सक्रीट्स इट इन योर यूरिन। अच्छा, तो अब हम जानेंगे कि ये जो यूरिन होता है इसका तो कलर डिफरेंट टाइम डिफरेंट यस, होता है। जैसे कि किसी का एकदम साफ पानी जैसा होता यस, है, किसी को येलो होता है, किसी को रेड होता है, करेक्ट, किसी का यूरिन फोमी होता है। यस। तो आप ज़रा बताएँगे कि इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? यस, सो जस्ट बाय लुकिंग, आप हुँ, अपने आप जब आप टॉयलेट में जाते हैं, रेस्ट रूम में हुँ, जाते हैं, हुँ, आप यूरिन करते हैं, हुँ, आपका यूरिन कलर ही आपका बॉडी का डिफरेंट कंडीशंस का डायग्नोसिस हो जाता है। सो सिंपल स्टेप, अर्ली हुँ, मॉर्निंग जब यूरिन करते हो, आप यूरिन कलर देखते हो, आप हुँ, डॉक्टर के पास आके बोलते हो मेरा यूरिन कलर ये है, हुँ। उससे ही आपको हमको एक अंदाजा हो जाता है कि ये प्रॉब्लम ये पेशेंट में हो सकता है। So urine it tells a story about the patient. पेशेंट्स हेल्थ। Yes, story about the patient health. Absolutely correct. है। तो ज़रा थोड़ा ना विस्तार से अगर समझाएँ तो जैसे मान के चलिए कि किसी का पीला हो रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है? देखो, नॉर्मल ह्यूमन हुँ, बीइंग का हुँ, यूरिन का कलर हुँ, पेल येलो है। जो आपने बोला पीला, हुँ, वो हुँ, पेल येलो हुँ, है। दैट सिग्निफाइज आपका ह्यूमन बॉडी नॉर्मल है। हुँ, सो योर बॉडी इज फंक्शनिंग वेल, योर किडनीज आर फंक्शनिंग वेल, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ए पेल येलो यूरिन। हुँ, वाह! अगर मान के चलिए कि मेरा थोड़ा रेडिश आ रहा है या पिंकिश हो रहा है, तो इसका यस, क्या मतलब होता है? देखो, जब आप रेड कलर का यूरिन हुँ, देख रहे हो, हुँ, ये हम इंग्लिश या मेडिकल टर्म्स में हुँ, हेमचूरिया बोलते हैं, हुँ, मतलब ब्लड इन यूरिन, अच्छा। खून इन यूरिन। हुँ, सो वेन एवर यू हैव ब्लड इन हुँ, हुँ, यूरिन, हुँ, खून निकलता है, हुँ, दैट सिग्निफाइज मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स हो सकता है। वो स्टोन किडनी में हो सकता है, वो स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या इन सीरियस कंडीशन कैंसर्स अच्छा, ट्यूमर्स में हो सकता है। अच्छा, किडनी ट्यूमर में हो सकता है, ब्लैडर ट्यूमर में हो सकता है, प्रोस्टेट ट्यूमर में हो सकता है। अच्छा। सो इफ यू हैव ब्लड इन यूरिन, एक टेक होम मैसेज अगर हुँ, मैं हुँ, बोलना हुँ, हुँ, चाहते हुँ, हुँ, हो, अगर आप एक बार भी हुँ, आपका यूरिन में खून निकल जाए हुँ, तो काइंडली कंसल्ट द यूरोलॉजिस्ट नियर बाय, बिकॉज इट इज ए
signifies there's some problem which has to be treated immediately. So don't take it light. One drop of blood in urine also, don't take it light. Get consultation from the nearby urologist, even one episode. नहीं, इसको इग्नोर एकदम मत कीजिए कि अगर नहीं, जरा सा भी आपका यूरिन रेडिश हो रहा है या खून निकल रहा है तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। यस, एक ड्रॉप यूरिन, एक एपिसोड, डोंट इग्नोर। फिर दूसरी बार नहीं हुआ ऐसा सोच के आप घर में बैठेंगे, 5 साल के बाद दूसरी बार आपको ब्लड इन यूरिन आ सकता है, लेकिन उस 5 साल में वो ट्यूमर का स्टेज ही बदल जाएगा। जो पहले आसानी से इलाज किया जा सकता था, बाद में उतना आसान नहीं होगा। नहीं, जो पहले क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता था, मतलब 100% कैंसर क्यूर हो सकता था, 5 साल में वो कैंसर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ही स्टेज क्रॉस हो जाता है। तो इवन वन एपिसोड, कंसल्ट द यूरोलॉजिस्ट इमीडिएटली। आपको पहले ही इंडिकेशन दे चुका है और आप Yes. अगर इग्नोर करेंगे तो इसी नतीजे पे यस, पहुंचेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। आपका बॉडी ने आपको एक इंडिकेटर जला दिया है कि आपको इमीडिएटली कुछ ट्रीटमेंट शुरू करना है, लेकिन आपने उसको अवॉइड किया है, तो उसका खामियाजा ना कॉन्सिक्वेंसेस अभी 5 साल बाद आपको झेलना पड़ेगा। ठीक। और एक चीज हम देखते हैं कि कोई कोई यूरिन क्लाउडी या मिल्की टाइप होता है। यस, देखो क्लाउडी यूरिन इज इंडिकेशन ऑफ पस इन यूरिन। पस होता है, मतलब पूछ बोलते हैं हिंदी में, पस होता है यूरिन में, वो होता है। तो पस इन यूरिन आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किडनी में, ब्लैडर में इन्फेक्शन है। और क्लाउडी यूरिन का अदर कॉज है जब आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेते हो, नॉन वेज ज्यादा ले रहे हो, आप एक 10 दिन कंटिन्यूस नॉन वेज ज्यादा खा रहे हो, तो आपका यूरिन क्लाउडी बन सकता है। अच्छा। और एक चीज है सर कि किसी किसी का डार्क ब्राउन और ब्लैक यूरिन भी होता है। ये भी मैं देखा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जिम में ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, तो मसल से जो केमिकल निकलता है उसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, वो भी किडनी से बाहर, बॉडी से बाहर निकलना किडनी का काम है। तो ये केमिकल जब बाहर निकलता है, ये ब्राउन कलर हो जाता है यूरिन। अच्छा। तो आप ज्यादा जिम वर्कआउट करते हैं तो ब्राउन कलर यूरिन भी हो सकता है। तो इसमें क्या डरने की बात नहीं है कुछ? नहीं, अगर मायोग्लोबिन यूरिया जो कि मसल ब्रेकडाउन एक्सेस हो जाएगा, जी आपका वर्कआउट स्टॉप नहीं कर रहे, ग्रीवियस वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये मायोग्लोबिन यूरिया ही किडनी का फेल भी कर सकता है। इसीलिए हम एक सेइंग है, एनीथिंग टू मच और टू लेस इज नॉट गुड। सब कुछ मॉडरेट लेवल में करना है लाइफ में। अच्छा सर, और कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक हो गया कि फोमी यूरिन में जिसमें पेशाब करने के बाद झाग रह जाता है। यस, तो क्या इसमें चिंता करने की कोई बात है? यस, बबल्स इन यूरिन इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन, जो फोमी बोलते हैं वो मीनिंग है बबल्स, यूरिन में बबल्स आ रहा है। तो बबल्स इन यूरिन इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कंप्लेंट विच वी सी। दिस अकर्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगेन। और आपका डिहाइड्रेशन हो, उसमें भी बबल्स आएगा। तो आपको बबल्स इन यूरिन है तो आपको यूटीआई का चेक, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस है, लेकिन यूटीआई का क्यों हो रहा है हमको ढूंढना है। तो यूटीआई कॉमनली सभी पेशेंट में नहीं होता है, इधर आपका इम्यूनिटी लो हो, जैसे डायबिटीज में हो सकता है, या आपका कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जैसा स्टोन है जो आप ट्रीटमेंट छोड़ दिए हैं, तो उसके कारण यूटीआई हो सकता है, या आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, उसके कारण यूटीआई होके क्लाउडी यूरिन हो सकता है। तो यू शुड बी केयरफुल, यू शुड लुक आउट फॉर व्हाई क्लाउडी यूरिन या फोमी यूरिन आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करना है। अच्छा। और कोई कोई होता है जिसे यूरिन के साथ इरिटेशन होता है या जलन भी होता है, तो इसका क्या इंडिकेशन? देखो, इसे हम बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। अच्छा। जो पेशेंट, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है, पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि यूरिन में जलन हो रहा है, यूरिन गनो गनो जा रहे हैं, पेशाब रात में 2-3 बार उठना पड़ रहा है, पेशाब में गंद आना शुरू हुआ है, ये सब बोले, होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पेशाब को जल्दी बाथरूम को बाहर, ये सब कंप्लेंट्स कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, क्योंकि ब्लैडर इरिटेट हो रहा है कोई बैक्टीरिया के कारण। सो जब ब्लैडर इरिटेट होता है, वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को बाहर बेचने के लिए कोशिश कर रहा है, तो तब क्या करेगा, वो ओवर एक्ट करेगा, मतलब ओवर कंट्रैक्ट करेगा। जब ओवर कंट्रैक्ट करेगा, बार बार यूरिन जा रहा है, सो बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बाय सेंडिंग द बैक्टीरिया आउट ऑफ द यूरिन। और दूसरा कॉज है प्रोस्टेट प्रॉब्लम है। हर मर्द में प्रोस्टेट बोल के एक ग्लैंड होता है, नॉर्मली 20 ग्राम्स होना है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, जैसा उम्र बढ़ता है, आपका हार्ट का साइज बढ़ता है, लंग का साइज बढ़ता है, वैसा ही प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ लेता है। अच्छा। लेकिन प्रोस्टेट का क्या प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट आपका पेशाब रास्ते के
बीच मतलब दो साइड में होता है। जो जब साइज बढ़ता है पेशाब रास्ते को पतला कर देता है, जब पतला कर देता है कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस कर देता है, जब कंप्रेस कर देता है तो ब्लैडर क्या करना चाहता है, यूरिन को पुश आउट करना चाहता है, लेकिन प्रोस्टेट क्या करता है, यूरिन को ब्लॉक करता है। तो ब्लैडर और क्या करेगा, मैं अपना जोर और भी दूंगा बोलेगा, तो और भी कंट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, आप यूरिन का प्रॉब्लम होना शुरू होगा कि ज्यादा बार पेशाब जाएंगे, रात में उठ के पेशाब जाएंगे, पेशाब जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसा लगेगा पेशाब पीछे रह गया है, ये सब कंप्लेंट्स कॉमन होगा। तो मेल पेशेंट में अगर आपका यूरिनरी प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन रीजन प्रोस्टेट है। फीमेल पेशेंट में अगर आप जो कंप्लेंट्स आप बोले वो कॉमन है, उसका कॉमनेस्ट रीजन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन आप जो सिम्टम्स बोले वो स्टोन में भी हो सकता है, ट्यूमर में भी हो सकता है, ये सब भी आपको माइंड में लगना ना इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हमने देखा कि इसका कलर, इसका टाइप देखकर हम पहचान सकते हैं या जान सकते हैं। ऐसा कोई टेस्ट क्या आप सजेस्ट करते हैं जो सस्ता हो और इंसान आसानी से उस टेस्ट को करा ले और उन्हें पता लग जाए कि हाँ, हमें ये बीमारी है या ये समस्या है? कॉमनली रूटीनली हर मर्द को 50 इयर्स के ऊपर यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन एटलीस्ट 1 या 2 साल में एक बार मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि कैंसर हो, पत्थर हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, ये सब 50 इयर्स के ऊपर आता है। जो कॉमन टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं, हेल्थ चेकअप, यूरोलॉजिकल हेल्थ चेकअप, किडनी का हेल्थ चेकअप के लिए एक सीरम क्रिएटिनिन किडनी का फंक्शन टेस्ट है, एक यूरिन रूटीन, उसमें यूरिन में कुछ प्रोटीन लीक हो रहा है, यूरिन का में इन्फेक्शन या नहीं देखते हैं, एक अल्ट्रासाउंड किडनी का, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, और लास्ट है एक सीरम पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसमें आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांस है या नहीं हमको समझ में आ जाए। ये सब कॉमन यूरोलॉजिकल चेकअप आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। अच्छा सर, प्रोग्राम के एकदम आखिर में हम आकर पहुंचे हैं और कुछ मिथ्स हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। श्योर सर। कि अगर मेरा यूरिन क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, हमारा किडनी हेल्दी है। नो, दिस इज ए मिथ, अच्छा। क्लियर मिथ। अगर आपका यूरिन क्लियर है इसका मतलब नहीं है कि आपका किडनीज अच्छा है। अच्छा। So that is why we recommend your urological health checkup after 50 years of age, annually or biannually. So अगर आपका यूरिन क्लियर है इसका मतलब नहीं है कि अंदर कुछ भी समस्या नहीं है। You have to do a urological health checkups to diagnose any problem early so that treatment can be done in a very minimal invasive technique. अच्छा, और दूसरा है कि अगर आप यूरिन को होल्ड करके रखोगे तो ये आपके लिए हानिकारक है। Yeah, this is truth. ये this is not a myth, it is a truth statement. आप यूरिन होल्ड करोगे मतलब ज्यादा देर होल्ड करोगे, क्या होगा आप ही को समझना है कि आपका ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है। जब ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है, एक बैलून को फुला के ही रहोगे बहुत देर तो क्या होगा, बैलून का मतलब कैपेसिटी नहीं, कंप्लायंस कम हो जाएगा, मतलब आप फिर वो उसका पावर कम हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। वैसा ही ब्लैडर को डिसफंक्शन होना शुरू होगा, मतलब उसका भी एक इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी डैमेज होना शुरू होगा। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम, यूरिन होल्ड करोगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आने का चांस बढ़ेगा। क्यों? बैक्टीरिया का फूड है ये टॉक्सिक आइटम्स इन द यूरिन, सो आप फूड दे रहे हो बैक्टीरिया को तो वो बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। जब एक नंबर के ऊपर बढ़ेगा तब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आना शुरू होगा। तीसरा है स्टोन्स। स्टोन्स कब फॉर्म होगा? जब केमिकल्स इन यूरिन जो पीस पीस में है सभी एक गम की तरह चिपक जाएगा, वही स्टोन बन रहा है। तो आप यूरिन होल्ड करेगा, ये केमिकल चिपकने का टाइम ज्यादा दे रहे हो तो यूरिनरी स्टोन्स भी बनेगा। और ज्यादा देर यूरिन होल्ड करोगे ज्यादा टॉक्सिक आइटम्स ब्लैडर में रहेगा, ये टॉक्सिक आइटम्स आपका ब्लैडर का नॉर्मल लाइनिंग को डैमेज करके ट्यूमर आने का चांसेस भी बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट नॉर्मल ह्यूमन टू पास यूरिन एटलीस्ट एवरी 4 hours once, नाइट टाइम को छोड़ के सुबह। अच्छा, और तीसरा मिथ ये है कि ये जो हर्बल ड्रिंक्स मिलते हैं ये हमारे किडनी को साफ करता है। दिस इज ए मिथ। देखो ऐसा कोई भी दवाई नहीं है अदर देन वाटर विच विल क्लेंस योर किडनीज। इसीलिए गॉड ने वाटर फ्रीली दिया है कि सभी पियो, सभी अपना सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करो। कोई भी दवाई या कोई भी मेडिकेशन, इवन इन एनी फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ऐसा नहीं है जो किडनी को क्लेंस करेगा। वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस, वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर किडनीज।
सर चौथा है कि यूरिन कलर डज नॉट मैटर। नहीं, हमने दिस इज ए मिथ हाँ, एज वी हैव डिस्कस ऑल थ्रू आउट द प्रोग्राम। यूरिन कलर इज द सिग्नेचर ऑफ द किडनी। जैसा आप डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कहते हैं वो आपका एक स्टैंप मार्क है, वैसा ही किडनी का स्टैंप मार्क है यूरिन का कलर। और सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो हमारे दर्शक हैं जो अभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और उन्हें यूरिन में कुछ समस्या है, जो अभी तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं, घर ही में बैठे हैं, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो है ले रहे हैं, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सो थ्रू आउट दिस प्रोग्राम एक मैसेज अगर आप मैं दर्शक को देना चाहते हो, आप यूरिन कलर या आपका यूरिन का पैटर्न और आपका यूरिन का मतलब आपका पैटर्न देके यू शुड अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी अल्ट्रेशन देन नॉर्मल, मतलब कलर नॉर्मल से डिफरेंट है या आपका पैटर्न जो फ्रीक्वेंसी हो, नॉक्चुरिया हो, अर्जेंसी हो, कुछ दिक्कत होना शुरू हो रहा है, इनिशियल स्टेज में ही काइंडली रीच आउट टू द नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखा लेंगे यूरिन प्रॉब्लम को, यू रीच आउट टू ए डॉक्टर हु कैन टेक ए परफेक्ट केयर ऑफ योर कंडीशन। तो यूरोलॉजिस्ट को रीच आउट करो, गिवन इन्वेस्टिगेशन ठीक से करो, गिवन ट्रीटमेंट ठीक से लो, योर किडनीज विल ऑलवेज बी इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज बस इतना ही, फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।